अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरीहा कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान पर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन इनर टॉक्स में। नाजरीन, आज हम मीठी ईद के मौके पर मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि टेलीविज़न पर भी अपनी अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले अश अश कर उठे। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद है अदाकारा सना से। अस्सलामुअलैकुम सना, कैसी हैं आप? पहले तो मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से आपको छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। सना, बताइएगा कि आप इस छोटी ईद पर अपने देखने वालों को क्या तोहफा दे रही हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फिल्म का एक चार्म होता है हर दफ़ा की तरह ईद पर कि कौन सी फिल्म आ रही है। इस दफ़ा भी 2-3 फिल्में पाकिस्तानी रिलीज़ हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह लगनी चाहिए उस तरह से अभी भी मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम टू टेक अ प्लेस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, जो अभी जिसको हम न्यू एज सिनेमा कहते हैं। तो 2-3 फिल्में, इसमें एक फिल्म मेरी भी है, रॉन्ग नंबर 2, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज एक तो वो इट बेस्ड ऑन कॉमेडी एंटरटेनमेंट, तो आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी। और उसके अलावा जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक जियो पे साहिबान है जो ऑन एयर है, बबन खाला की बेटियां एक चल रहा है, वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा एक बोल टीवी में भी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको क्या तकलीफ है। वैसे होता है ना, आपको क्या तकलीफ है, वैसे कहना चाहिए मुझे आपको क्या तकलीफ है, वो वाला है। दिल तो बहुत जाता है ऐसे काफ़ी सारे लोगों से पूछूं कि आपको क्या तकलीफ है, बताएं। तो वो बड़ा मज़े का एक एंटरटेनिंग है। सईद नबील उसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और साहिबान जो है वो समी सानी एक एक्टर हैं जो कि एक्टर टर्न डायरेक्टर है, उनका एक प्रोजेक्ट है। एंड जो बबन खाला, आप सबको पता है, सैयद आतिफ हुसैन मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो डायरेक्टर थे इसके, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके साथ ही आई एम वर्किंग ऑन फ्यू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विच इज़ एक्चुअली फॉर वेब सीरीज़। एक्शन है उसमें, एक तो है माइंड गेम विच इज़ मनी लॉन्ड्रिंग पर बेस करती है उसकी स्टोरी। और मेरा जो कैरेक्टर है, जो हमेशा से मैं एक पर्सनल हर एक का होता है ना कि कुछ चीज़ आप करना चाहते हैं, तो आई ऑलवेज बीन इनटू एक्शन स्टफ जो मुझे कभी नहीं मिले थे। या फिल्म में बहुत कम मुझे चांस मिला, 1-2 फिल्में थी जिसमें मैंने किया, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं जो मैं कर सकती थी, अभी तक ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं मिला, नॉट येट, अभी तक येट टू कम। लेकिन ये कि ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच आई कैन से दैट यस आई रियली लव डूइंग इट। सना जी, आपने टीन एज में शोबिस इंडस्ट्री में कदम रख दिया और आज भी जूं की तू हैं। इस खूबसूरती के पीछे आखिर राज क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, फिर आपको क्या बताऊँ, कोई राज तो नहीं है। अब मैं वैम्पायर हो चुकी हूँ। वैम्पायर होते हैं ना, उसके एक टाइम के बाद आप वैसे ही रहते हैं, तो मैं वैसे ही हूँ, तो आई एम वैम्पायर नाउ। इट्स अ गुड आंसर ना, डिफरेंट ना, स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा, तो ये बताइए, आपने शोबिस इंडस्ट्री का ही इंतखाब क्यों किया? डॉक्टर, वकील या फिर पायलट भी तो बन सकती थी। मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर you get a chance to experience these all stuff you have talked about के पायलट, डॉक्टर, जो भी बनना है मैं सब बन चुकी हूँ, तो आई गेस नो इट वाज जस्ट अ जोक। नहीं, एक पैशन जो जिस चीज़ का होता है, मुझे लगता है कि कोई और काम आप सीख के कर सकते हैं, या उसकी एकेडमी है कि आपने डॉक्टर बनना है तो आप एक सर्टन एजुकेशन और उसकी एक सर्टन जो है उसकी क्लासेस देते हैं, एंड देन यू नो यू बिकम पायलट, और जो भी आपने बनना है, टीचर। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी क्लास है, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, जब तक आपके अंदर ना हो तब तक आप ये नहीं बन सकते। तो आई गेस कि दिस इज समथिंग वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड आई एम डूइंग इट, एंड आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ। सना जी, आप बाइक राइडर भी हैं और मार्शल आर्ट की भी माहिर हैं, इन सब का ख्याल कैसे आया? अमूमन लड़कियों में ऐसे शौक बहुत कम पाए जाते हैं। पहली बात यह है कि यस, मैं हमेशा से बहुत एम्बिशियस रही हूँ, बहुत पैशनेट रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। मेरा काम भी आप देखें अगर, तो जब मैंने फिल्म्स भी की हैं, मैं समझती हूँ कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है लर्निंग का, और आई ऑलवेज बी ओपन एंड कीप रूम टू लर्न न्यू थिंग्स एंड गेट एक्सपीरियंस फॉर न्यू थिंग्स। तो मेरा हमेशा से ही रहा है।
और I love doing it. In terms of this being a Harley biker, I think this was something I always been wanted to do it, and whenever I get a chance, then I will it. और मुझे लगता है कि why not everything, मतलब जो चीज़ आपका दिल चाहता है आप क्यों ना एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में. ऐसा ना हो कि I mean 5 साल बाद 10 साल के बाद या 15 साल डाउन द ईयर आप सोचें कि कोई एक ऐसी चीज़ आई थी and then I did not avail it and I did not experience that. So that's how my thinking, and I think being an actor, this is something to add on a layer on your life, your persona, your career, कि आप कोई भी चीज़ नहीं करते, it's a skill. तो that's how I do it. और बल्कि थ्रू दिस मैं बल्कि उन तमाम ख़वातीन उन लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि बी इनकरेजेस. मैं आई एम हियर टू गिव यू करेज कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. अगर आपके अंदर शौक़ है, पैशन है और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि यू द ओनली पर्सन नो इट कि यस यू कैन डू इट. अगर आप समझते हैं आप कर सकते हैं तो फॉलो योर ड्रीम, पुट लिटिल एफर्ट फॉर योर ड्रीम एंड डू इट. बचपन में साइकिलिंग करते वक्त आपका एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी आप बाज नहीं आई, क्या कहेंगी? मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मैं आपको जैसे बताया कि आई एम एक्सट्रीमली एम्बिशियस पर्सन. आई थिंक आई एम अनकन्वेंशनल पर्सन ऑन दिस अर्थ. क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती जैसे, और मुझे लगता है कि वो जो गिरना था साइकिल से वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, और दैट एक्चुअली टेक मी टूवर्ड माई पैशन मोर क्लोजर, बिकॉज मुझे लगा कि हाँ ये गलती है, अब इसके बाद ये गलती नहीं करूँगी. तो गलती भी करना ज़रूरी होता है. आई थिंक शोबिस, बाइक राइडिंग और मार्शल आर्ट के साथ साथ आप अपनी मैरिज लाइफ कैसे मैनेज करती हैं? देखिए ये तो एग्जाम्पल है फॉर लॉट ऑफ पीपल जो ये समझते हैं कि आपकी लाइफ कहीं रुक जाती है, या ख़ास करके लड़कियों के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि इफ़ यू मैरिड तो आप ये नहीं कर सकते, इफ़ यू हैव किड्स तो आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं लग सकते, आप अच्छे नहीं लग सकते, इफ़ यू क्रॉस 30 आप यू सो मेरा मोटिव है इन अ पॉजिटिव वे कि योर पीस ऑफ माइंड, योर हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. आप कुछ भी करते हैं और आप खुश नहीं होते तो एंड कीप अ बैलेंस ऑन थिंग्स जो भी आप करते हैं. So I try to keep a balance on my life and my career and my things. So I guess I'm little successful in that. मी टू की मुहिम बहुत चली और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी आया हुए. क्या आपको भी किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में कभी हरासा किया? देखिए मी टू जो मोमेंट है it's very personal and everyone has their own choice to express, to say that or not to say. But I guess it is with every single human, not just a woman, male or female, both are जो है सबके साथ I think they are gone with that process. और it's not only in show business, it's everywhere, in any office, any working dynamic zone, हर जगह ये चीज़ आपको मिलती है. मगर मेरा ये कहना है me too is a फजूल thing for me. Why? Because इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इसका कोई जस्टिस नहीं है. When you can't find justice, no need to make more abuse to yourself, rather than आप पहले एक प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं which is like एक टॉर्चर होता है आपके लिए थ्रू आउट योर लाइफ. मेमोरी एक बैड मेमोरी होती है आपके लिए. बट अगेन when it comes to express, to speak up, then again you use every single day you abusing to yourself कि आप एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं nobody, and you need to convey them, to convince them कि yes it happened to me and nobody is actually realizing कि अच्छा कुछ और बताएं तब उनको यकीन दिलाएं. तो you can't, I mean लोगों को आप नहीं कह सकते, नहीं समझा सकते, या उनको you can't make them realize कि आप क्या फील कर रहे हैं. सना जी, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी फनकार पपेट की तरह हैं और उनको अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया जाता. तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से काम नहीं करने देते? देखिए there's two things जो एक्टर्स को काम नहीं करने देती. One, nepotism. In an easy way I will call a favorism. The second thing, they're themselves. एक आप खुद अपने दुश्मन होते हैं
एक नेपोटिज्म जो आप फेस करते हैं। आप खुद कैसे दुश्मन होते हैं, बिकॉज आप अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड और अपनी चीज़ों की तरफ सीरियस नहीं होते, इसलिए यू कांट टेक अ प्लेस जो आप चाह रहे होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज एब्सोल्युटली यस, वी ऑल फेस नेपोटिज्म इन एंटायर शो बिजनेस, नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री, नॉट इन ड्रामा इंडस्ट्री, एवरीवेयर इन द फैशन इंडस्ट्री आपको मिलेगी जहाँ पे लोग अपनी पसंद के लोगों को कास्ट करते हैं, अपनी पसंद के लोगों को लेते हैं। दैट्स फेयर इनफ, ठीक है। बट अगेन इफ़ यू हैव सच टैलेंट एंड इफ़ यू आर एक चीज़ होती है persistent, and there is nothing I think better than a persistent. Nothing can take a place than persistent. अगर आपके अंदर persistent है, you can do anything. So I believe on persistence, because कितना आपको कोई फेल करेगा, कितना आपको कोई आपके साथ जो है वो अनफेयर चलेगा, जबकि आपके अंदर टैलेंट भी है, आप अपने आप को अपने टैलेंट से मनवा लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट। तो यानी आप समझती हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी ग्रुप बंदियां हैं? ग्रुप बंदियां वही बात आ जाती है, बिल्कुल हैं, और हर जगह होती हैं, सिर्फ शो बिजनेस में नहीं है, वो हॉलीवुड में भी हैं, वो बॉलीवुड में भी हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, अगर आपके अंदर एक टैलेंट है और आपके अंदर इंथुसियाज्म है, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो ठीक है, वी जस्ट नीड टू मेक अप आवर माइंड के अच्छी बुरी चीज़ें हमें फेस करनी है, एंड वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स सो स्ट्रॉन्ग टू गो थ्रू विद दैट प्रोसेस। सना जी, फिल्म स्टार नूर आपकी कज़न है, लेकिन आपकी एक दूसरे से बनती नहीं, इसकी क्या वजह है? क्यों एक दूसरे के साथ आप शरीका लगाती हैं? कुछ नहीं कहूँगी, क्या कहना है, शी इज़ सच अ नाइस गर्ल, और हमारे क्योंकि उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा हमारा कोई काम के लिहाज से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। अगर आप लड़ाई पूछें तो दोनों की मेंटालिटी बहुत फ़र्क है। सना एंड नूर बोथ हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, और वो कभी मतलब वो मशरिक़ है, मैं मगरिब, इस तरह का हम लोगों का माइंड है। तो वो जो ये सोचती है, मैं ऐसे सोचती हूँ, तो कभी वो ऐसे मिल नहीं सकते। मगर ऑन द अदर हैंड शी इज़ थरो टैलेंटेड एक्टर, और जहाँ तक उसका काम है, जिस तरह से द वे शी कंडक्ट हर लाइफ, आई रियली एडमायर हर एज अ पर्सन, and now she's going to different direction and within different dynamic. I really appreciate her, or I have a great wishes for her future life. सना जी, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब भी आपने बना रखा है, इसका ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, जब बात फिटनेस की होती है तो मैं लोगों को टिपिकली प्रीच नहीं करती। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर आई गॉन थ्रू। लेकिन एक चीज़ व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन की बात आती है, तो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग मेरी मोटिवेशन है, हु अप्रिशिएट मी, हु एक्नॉलेज थिंग्स, बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग to share my things, that yes, I am the part of this and I've started this journey just like that. But मेरे mind में वो एक इसका strong मकसद नहीं था पहले, but उन लोगों ने ये मकसद पैदा किया जिनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा, कभी भी कहीं भी मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे लोगों से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिली। मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आई वॉज हेल्पिंग so much like on that extent कि मुझे इतना नहीं आइडिया था। and I promise now after that, यानी कि जब मैंने ये सारी चीज़ें फील करना शुरू की, तो अब मैं आई एम वर्किंग सीरियसली फॉर दोज पीपल टू लाइक हु फील दैट कि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। सो आई एम देयर फॉर दैम एंड आई एम हियर टू हेल्प इट। आपकी फिजिक जो होती है ना, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, लाइक यू नो दैट्स द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। तो आपके पास एक चीज़ है, वो आपकी बॉडी है जहाँ आप रहते हैं, बाकी चीज़ें सब बाद में है। इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, इट्स अबाउट टू केयर अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपनी केयर करते हैं, व्हेन यू केयर एंड यू लुक गुड एंड यू फील गुड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू फील। सो व्हेन यू फील गुड, थिंग्स ऑटोमेटिकली बिकम नाइस एंड हैप्पी एंड ब्यूटिफुल। सना जी, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी उतना ही मज़ा आया होगा आपकी बातें सुनकर। सना जी, प्रोग्राम के आखिर में अपने चाहने वालों और हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? To all my fans, just look after themselves and stop trolling, stop criticizing, stop judging and start forgiving. And I love you all.
सना, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने ईद के रंग इनर पाकिस्तान के संग मनाए। एक दफ़ा फिर मेरी जानिब से और पूरी टीम की जानिब से आपको और तमाम देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जी तो नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया था अदाकारा सना ने, जिनसे हमने चटपटी बातें की और वो जाना जो आप जानना चाहते थे। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान फरीहा कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।